हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम हंटर विद नियम। आप सभी का एग्जाम हंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक हिमाचल की गद्दी जनजाति से संबंधित है। और लास्ट टॉपिक में हमने हिमाचल की जो स्वांगला ट्राइब है, स्वांगला जनजाति है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। तो आज हम ले चलते हैं आपको हिमाचल के जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र की गद्दी जनजाति, जिसका विस्तार जिला कांगड़ा तक भी है, क्योंकि ये चंबा के भरमौर के साथ साथ जिला कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो आज का ये जो टॉपिक है, ये हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और साथ ही साथ हिमाचल के जो अदर एग्जामिनेशन है, नायब तहसीलदार, एलाइड एग्जाम, लेक्चरर, टीजीटी, एचपी पुलिस और पटवारी एग्जाम से लेके जितने भी मिसलिनियस एग्जामिनेशंस है, उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो आप सभी इस टॉपिक को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको ले चलते हैं इस टॉपिक के फर्स्ट स्लाइड पर। गद्दी जनजाति, जो हिमाचल की गद्दी ट्राइब है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट ट्राइब है और वर्ल्ड फेमस ट्राइब मानी जाती है, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसके जो इस ट्राइब की जो भी लाइफ स्टाइल है, सोशल जो इनका सेटअप है, कस्टम्स हैं, राइट्स हैं, तो उसके बारे में हम जानने का एक मतलब पूरा प्रयास इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गद्दी ट्राइब के बारे में। तो ये गद्दी जनजाति है, आप राइट साइड में पिक्चर देख सकते हैं। इनका ये पहनावा है गद्दी ट्राइब का, ठीक है। और ये भेड़ पालते हैं, पशुपालन का कार्य करते हैं। हिमाचल की ये विश्व प्रसिद्ध पर्वतीय जनजाति है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पर्वतीय जनजाति है और ये हिमाचल के जिला चंबा के भरमौर की वादियों से लेकर जिला कांगड़ा की घाटियों तक इनका विस्तार है। गद्दी जनजाति अपनी अनूठी संस्कृति, पशुपालन परंपरा और शिव भक्ति के लिए जानी जाती है। तो ये जो जनजाति है, इनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, बहुत ही यूनिक है। पशुपालन क्रिया ये करते हैं और धार्मिक संदर्भ में देखा जाए तो ये शिव भक्त हैं, महान शिव भक्त हैं। ये जो जनजाति है, ये लॉर्ड शिवा को अपना जो है प्रिंसिपल गॉड मानती है, मुख्य देवता मानती है। तो ये गद्दी जनजाति का एक इंट्रोडक्शन है। तो गद्दी एक सामान्य नाम है, जैसा कि यहाँ पर इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं। जो गद्दी है एक सामूहिक पहचान है, एक सामान्य नाम है, एक जेनरिक नेम है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, ठाकुर और राठी शामिल हैं। तो ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, ठाकुर और राठी इस पूरे समुदाय में आते हैं। ये जो गद्दी है एक सामान्य नाम है। इनकी मुख्य आबादी चंबा जिले की भरमौर तहसील और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा था, ये जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र में पाई जाती है और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में। तो गद्दी शब्द की जो उत्पत्ति है, उससे संबंधित कुछ एक ओपिनियन है, कुछ प्रमुख मत हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला जो मत माना जाता है कि जो गद्दी शब्द की उत्पत्ति है वो गदर से हुई है। गदर यानी कि चरवाहा। गदर हिंदी शब्द जिसका अर्थ चरवाहा या भेड़ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक ओपिनियन माना जाता है कि इसकी जो उत्पत्ति है ये गदर शब्द से हुई है, ठीक है। और ये जो गदर है, इसका मीनिंग होता है चरवाहा, शेफर्ड, शेफर्ड इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो भेड़ चराने का काम करते हैं। दूसरा जो ओपिनियन है, फर्स्ट ओपिनियन तो ये था। सेकंड ओपिनियन इज गाहर। इसकी जो उत्पत्ति है गद्दी शब्द की, ये गाहर से हुई है। गाहर यानी कि अल्पाइन चरागाह, जो एल्पाइन पास्टर्स हैं, ठीक है। एल्पाइन पास्टर्स या गाहर जिसे कहते हैं, उसका मीनिंग होता है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र के शरद ऋतु चरागाह।
मतलब जो बहुत ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है और वहां पर जो शीत ऋतु की जो चरागाह होती हैं, ग्रेज लैंड होती हैं, तो उसे गाहर कहा जाता है। तो यहाँ पर रहने वाले इन लोगों को, इस समुदाय को गद्दी समुदाय कहा गया। तो गाहर से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक और जो थर्ड ओपिनियन है, ये जो गद्दी शब्द की उत्पत्ति है भगवान शिव की गद्दी यानी कि सीट और थ्रोन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि ये जो भरमौर है, भरमौर क्षेत्र में ये पाई जाती है, तो भरमौर क्षेत्र को कैलाश के समान माना जाता है और माना जाता है कि ये जो भरमौर है ये भगवान शिव का यहाँ निवास स्थान है, यानी कि गद्दी है। तो शिव के सिंहासन में ये जो समुदाय था इन्होंने प्रवेश किया था, अर्थात शिव की गद्दी के समक्ष ये आ चुके थे, तो इसीलिए इस समुदाय का नाम यहाँ पर गद्दी पड़ता है। तो एक ये भी मत माना जाता है। ठीक है, एक और ओपिनियन जो सर्वाधिक मान्य मत है, सबसे जो एक्सेप्टेड जो आपका ओपिनियन है, कि ये संस्कृत के गदर शब्द से बना है। गदर का मीनिंग होता है भेड़ और गदेरण का मीनिंग होता है भेड़ों का देश, कंट्री शिप या शिप कंट्री। तो पूरा क्षेत्र जो होता है गदेरण या गदियार कहलाता है, जहां जहां पर ये रहते हैं जो भेड़ चराने वाले, तो इनको कहा जाता है गदेरण या गदियार। तो ये सर्वाधिक मान्य मत है कि गद्दी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत के गदर से हुई है, जिसका मीनिंग होता है भेड़, और गदेरण का मीनिंग होता है भेड़ों का देश यानी कि शिप कंट्री। तो ये थे गद्दी शब्द की उत्पत्ति से संबंधित कुछ प्रमुख मत। अब हम बात करते हैं गद्दियों का जो प्रवास और मूल स्थान कि इनका मूल स्थान क्या था और इनका प्रवास कहां से कहां की ओर हुआ। प्रवास और मूल स्थान। गद्दियों के हिमाचल प्रदेश में आने के मूल स्थान को लेकर विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। अलग अलग गद्दी उपजातियों की अपनी अपनी परंपराएं और प्रवास कथाएं हैं। गद्दी ब्राह्मण की बात की जाए तो दिल्ली से भरमौर इनका प्रवास हुआ है, ऐसा माना जाता है। गद्दी ब्राह्मणों की परंपरा के अनुसार उनके पूर्वज दिल्ली से भरमौर आए और यह प्रवास माना जाता है कि अजय वर्मन के शासनकाल यानी कि 780 से 800 ईस्वी के अंदर हुआ माना जाता है। और दूसरी ओर देखें गद्दी खत्री, जो खत्री समुदाय है गद्दी में, उनका लाहौर से पलायन होता है। गद्दी खत्रियों के पूर्वज लाहौर से उत्पीड़न से बचने के लिए पहाड़ों में आए थे, क्योंकि यह जो प्रवास था प्रारंभिक मोहम्मडन आक्रमणों के समय से जोड़ा जाता है। जब वहां पर मोहम्मडन का जो वहां पर अत्याचार हुआ था इनके ऊपर, तो ये लाहौर से अपने उत्पीड़न से बचने के लिए पहाड़ों में प्रवेश कर गए। तो ये गद्दी खत्री के बारे में ये मत माना जाता है कि इनका इसीलिए प्रवास हुआ था। भरमौर में आने का जो कारण था, क्षेत्र की दुर्गमता, इन एक्सेसिबिलिटी प्रमुख कारण था। पहाड़ी क्षेत्र में भारी जो आक्रमणकारी थे उनका भय कम था, क्योंकि पहाड़ों में ये आए तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर जो आक्रमणकारी हैं वो आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भरमौर में आने का ये प्रमुख कारण इन गद्दी समुदायों का माना जाता है। और एक प्रसिद्ध कहावत है, उजरिया लाहौर ते वस्या भरमौर, यानी कि लाहौर उजड़ा तो भरमौर बसा। तो ये एक प्रमुख प्रवास का कारण है जो ये भरमौर की तरफ इन्होंने प्रवास किया। लेकिन गद्दियों के प्रवास की निश्चित तिथि अभी तक ज्ञात नहीं है। अलग अलग विद्वान जो मानते हैं वो मानते हैं कि 8वीं से 16वीं शताब्दी के बीच के समय में ये गद्दी जो थे ये भरमौर आए थे। तो ये गद्दियों के प्रवास से संबंधित कुछ प्रमुख मत थे। अब हम बात करेंगे गद्दियों का जो स्वभाव है, उनका व्यक्तित्व है और उनका जो सामाजिक गुण है। देखिए, जो गद्दी होते हैं वो सरल एवं ईमानदार प्रकृति के होते हैं और साथ ही साथ हमने पहले भी बताई महान शिव भक्त होते हैं। हत्या, अपहरण और चोरी जैसे अपराध इनमें अत्यंत कम देखने को मिलते हैं। और ये जो समुदाय है गद्दी समुदाय मेहनती एवं समर्पित
माने जाते हैं। अपने काम के प्रति इनके अंदर समर्पण भाव होता है, बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होते हैं और इनके अंदर आतिथ्य सत्कार होता है। ये अपने मेहमानों की मेजबानी बहुत अच्छे से करते हैं। स्थानीय लोग इन्हें मित्र या दोस्त कहकर बुलाते हैं और इनके बीच बहुत ही कम विवाद या कोई भी मनमुटाव देखने को मिलता है। बहुत ही कम विवाद या मनमुटाव इनके बीच होता है क्योंकि ये शांत प्रकृति के हैं, सरल है और ईमानदार है। और जो गद्दी महिलाएं होती हैं ये अपनी शालीनता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। कांगड़ा के प्रसिद्ध राजा संसार चंद, जिनका कार्यकाल यहाँ पर दिया है, ने एक सुंदर लड़की जो गद्दी समुदाय से संबंधित थी, इनका नेम था नोखू, और इनको इन्होंने अपनी रानी बनाया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पर गद्दी समुदाय की एक महिला का चित्र भी प्रस्तुत किया गया है ताकि आप सभी इसे आसानी से समझ सकें कि ये किस प्रकार की वेशभूषा पहनती हैं। ठीक है, तो ये था गद्दी समुदायों का स्वभाव और इनके अंदर जो निहित सामाजिक गुण है। इस स्लाइड पे हम बात करेंगे गद्दियों की जीवन शैली, भाषा एवं परिवार व्यवस्था। देखिए, जो गद्दी होते हैं इनका जो लाइफस्टाइल का जो नेचर है ये सेमी नोमैडिक है, अर्ध घुमंतु है, ठीक है, और मौसमी प्रवास करते हैं। मतलब ये इधर उधर जाते हैं कुछ समय के लिए, तो सेमी नोमैडिक है, ठीक है। और ये सेमी पेस्टोरल भी माना जाता है, अर्ध पशुपालक भी है। जैसे कि इनका जो मुख्य व्यवसाय है भेड़ और बकरी पालन, तो इन्हें अर्ध पशुपालक या फिर सेमी पेस्टोरल भी कहा जाता है। और सेमी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है ये अर्ध कृषक हैं, ठीक है। कृषि भी इनके जीवन का अंग है। तो ध्यान रखना है आप सभी ने, गद्दी जो ट्राइब है ये सेमी नोमैडिक, अर्ध घुमंतु, सेमी पेस्टोरल, अर्ध पशुपालक और सेमी एग्रीकल्चरल, अर्ध कृषक है। और इनकी हम भाषा की बात करें तो जो आपकी गद्दियों की जो बोली है वेस्टर्न पहाड़ी है, जो उत्तरी संस्कृति आर्यन फैमिली से संबंधित है। और इस बोली की कोई स्वतंत्र लिपि नहीं है। आपस में स्थानीय बोली और बाहरी लोगों से पहाड़ी बोली में वार्तालाप होता है। अब हम परिवार व्यवस्था की बात करेंगे। इसमें आप सभी ने ध्यान रखना है, मुख्य बिंदु है ये। इनका जो परिवार, इनका जो समाज है, ये जो गद्दी जो समुदाय है, गद्दी जनजाति है, ये पितृ सत्तात्मक समाज को बिलोंग करते हैं। इनकी जो विशेषता है समाज की, पितृ सत्तात्मक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष होता है मुख्य डिसीजन मेकर होता है, मुख्य निर्णय लेता है, और बच्चे की जाति पिता की जाति से निर्धारित होती है। तो यानी कि यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज का एक विशेषता देखने को मिलती है। पुरुष ही मुख्य निर्णय लेते हैं और पुरुष प्रधान समाज इस गद्दी समुदाय की प्रमुख विशेषता है। और दूसरा, यहाँ पर जो संयुक्त परिवार है पहले होता था लेकिन अब उसका धीरे धीरे पतन हो रहा है। संयुक्त परिवार व्यवस्था गद्दी समुदाय में धीरे धीरे टूट रही है। पिता की मृत्यु पर बड़ा पुत्र परिवार का मुखिया बनता है और इस समुदायों में वृद्धों का सम्मान होता है। समाज और परिवार में वृद्ध लोगों को विशेष सम्मान दिया जाता है। तो ये था गद्दी समुदायों की जीवन शैली, भाषा एवं परिवार व्यवस्था। तो आप लोगों ने मुख्य बिंदुओं को नोट करना है। जैसे कि हमने अभी बात की, परिवार व्यवस्था, जो फैमिली जो इनका सिस्टम है पितृसत्तात्मक है, ठीक है। गद्दी समुदायों के प्रमुख व्यवसाय पर चर्चा करेंगे और इनके पलायन का कारण जांचने की कोशिश करेंगे। देखिए, इनका जो पारंपरिक व्यवसाय है भेड़ पालन है, हम बार बार रिपीट करें, बकरी पालन है और ये कृषि कार्य करते हैं। और भरमौर से इनका भी पलायन हो रहा है धीरे धीरे। कारण है पशुओं के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध नहीं है, प्रतिकूल जलवायु है क्योंकि यहाँ पर कठोर मौसम पाया जाता है, कृषि योग्य भूमि की कमी है, खेती के लिए सीमित भूमि है और रोजगार के कम अवसर है। तो इन कारणों से ये माना जा रहा है, ये देखा जा रहा है, ये ट्रेंड देखने में मिल रहा है कि यहाँ से भी ये जो समुदाय है, गद्दी जो समुदाय है, ये पलायन कर रहा है, जिसके पीछे ये प्रमुख कारण है।
अब बात करते हैं गद्दियों का धर्म एवं आध्यात्मिक विश्वास। देखिए, जो गद्दी समुदाय है इनका प्रमुख धर्म शैव है। ये शैव मत को मानते हैं, हिंदू धर्म में शैव मत। गद्दियों का प्रमुख धर्म हिंदू धर्म है और वे शैव परंपरा से संबंधित है। ये पॉइंट आप सभी ने नोट करना है। भगवान शिव उनके प्रधान जो चीफ डिटी हैं, प्रधान देवता हैं, प्रिंसिपल गॉड है। वे स्वयं को शिव की संतान मानते हैं और विश्वास करते हैं कि शिव का आशीर्वाद मानसिक रोगों, संकटों एवं प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करता है। देखिए, गद्दी समाज में सती पूजा होती है। कांगड़ा और चंबा जिलों में धिराड़ीस, जिन्हें धिराड़ियां कहा जाता है हिंदी में, धिराड़ी नामक छोटे मंदिरों में सती पूजा की परंपरा प्रचलित है। देखिए, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है गद्दी समुदाय का, गद्दी समाज का। सती पूजा यहाँ पर होती है और जिन छोटे मंदिरों में होती है उन्हें धिराड़ी कहा जाता है और पुरुष और महिलाएं पूरे वर्ष इनकी पूजा करते हैं। तो अब बात करते हैं स्थानीय देवी देवता एवं आध्यात्मिक शक्तियों की। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स है आप इन्हें नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो स्थानीय देवी देवता या आध्यात्मिक शक्तियां देखने को मिलती है जिन्हें गद्दी समाज के लोग मानते हैं, इन पर विश्वास करते हैं। जैसे हम बात करेंगे अवतार की। ये जो अवतार है, ये निसंतान व्यक्ति की आत्मा को अवतार कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो निसंतान, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी कोई संतान नहीं थी, स्पिरिट ऑफ अ चाइल्डलेस पर्सन इज कॉल्ड अवतार। तो ये अवतार है, तो उसकी पूजा ये करते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ है केलंग। केलंग की हम बात करेंगे। सभी सांपों का राजा, किंग ऑफ ऑल स्नेक्स, जिसे दारत या दरात या फिर सिकल के रूप में पूजा जाता है। मतलब उस सांप को पूजा जाता है जो किंग है सभी स्नेक्स का, सभी सांपों का जो राजा है, उसको दरात या दारत या फिर इंग्लिश में सिकल कहेंगे, उस रूप में पूजा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गद्दी समुदाय के जो लोग हैं, ये अपने पास सिकल को रखते हैं। ठीक है, और सिंबल के तौर पे रखते हैं क्योंकि ये किंग ऑफ ऑल स्नेक्स माना जाता है, जो कि इनकी रक्षा करता है। थर्ड है गुग्गा। ये जो गुग्गा है, ये मवेशियों का रक्षक माना जाता है, प्रोटेक्टर ऑफ कैटल्स माना जाता है। और बकरे की बलि की परंपरा यहाँ पर गुग्गा को दी जाती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर आपका एक और है बटालो। बटालो, ये जो बटालो है, नदियों और झरनों की आत्माएं, स्पिरिट ऑफ रिवर्स एंड स्प्रिंग्स। तो जो स्पिरिट होती है, जो आत्मा होती है नदियों और झरनों की, ऐसा इनके अंदर विश्वास है कि उनकी भी आत्मा होती है, तो उस पर भी ये विश्वास करते हैं, जिसे बटालो कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो गद्दी समाज के लोग हैं, राक्षस, यक्ष, योगिनी, वीर, सिद्ध, खेतरपाल और बैताल जैसी अदृश्य शक्तियों में भी ये विश्वास करते हैं। तो ये इनका अपना एक निजी विश्वास है आध्यात्मिक शक्तियों पर, देवी देवताओं पर, जिनकी अभी हमने चर्चा की, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इनका जिक्र यहाँ करना बहुत जरूरी समझा। लेकिन इस समाज में हम बात करते हैं कुछ अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं की। देखिए, यहाँ पर अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताएं हैं। गद्दियों में पारंपरिक अंधविश्वास पाए जाने का उल्लेख है। वे शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की पारंपरिक मान्यताओं का पालन करते हैं। पुत्र जन्म की बात करें तो ये किसी भी मेल चाइल्ड के बर्थ को, पुत्र जन्म को आवश्यक मानते हैं, इनकी परंपरा है। बेटियों को विवाह के बाद पति के घर जाने वाली माना जाता है। मृत्यु को भगवान शिव की इच्छा माना जाता है। जैसे कि हम अंधविश्वास की बात करेंगे, पुत्र को ज्यादा ये प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वही आगे जाके घर को संभालेगा, और ऐसा भी माना जाता है कि वो परिवार के लिए, हमारे लिए वरदान साबित है। तो फीमेल चाइल्ड को यहाँ पर ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती पारंपरिक तौर पर। तो ये इनकी अपनी मान्यताएं हैं। मृत्यु संस्कार की बात करें, डेथ कस्टम की बात करें, अन्य हिंदुओं की तरह मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुष्ठ रोगी की मृत्यु होने पर
जो इनकी परंपरा है, सामान्यतः उसके अनुसार उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता बल्कि दफनाया जाता है। मतलब बाकी हिंदुओं की तरह जो अंतिम संस्कार है उसमें शव को जलाया जाता है, उसका क्रीमेशन किया जाता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो जाए तो उसका सामान्यतः दाह संस्कार नहीं किया जाता। ये यहाँ पर पॉइंट नोट करने योग्य है। इसके पीछे यह पारंपरिक विश्वास बताया गया है कि कुष्ठ रोगी का दाह संस्कार बीमारी और विपत्ति फैला सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था मृत्यु संस्कार से संबंधित गद्दी समुदाय में। जाति संबंधी नियमों की चर्चा करें तो जातिगत नियम का यहाँ पर पालन किया जाता है। व्यक्ति को अपनी ही जो जाति है उसमें विवाह करना पड़ता है। समान उपजाति या फिर गोत्र में विवाह करना इस समुदाय में निषिद्ध बताया गया है, यानी कि आप विवाह एक समान उपजाति और गोत्र में नहीं कर सकते। शुद्ध और अशुद्ध जातियों के बीच भेद के कड़े नियमों का उल्लेख है। अब बात करेंगे एक विवाह और बहुविवाह की। गद्दियों को सामान्यतः एक विवाही मोनोगैमस बताया गया है। तो ये भी एक इस समाज की मेन कैरेक्टरिस्टिक है, महत्वपूर्ण विशेषता है, मोनोगैमस है यहाँ पर। ठीक है, ये जो गद्दी हैं यहाँ पर बहुपतित्व पोलियंड्री का अभ्यास नहीं किया जाता, यानी कि पोलियंड्री को भी इतना ज्यादा प्रायर नहीं किया जाता। बहुपत्नी प्रथा यानी कि पॉलीगैमी को भी सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। हालांकि स्त्रोत में विशेष परिस्थितियों में इसकी अनुमति का उल्लेख है, जैसे पत्नी के बांझ होने या मृत्यु होने पर आप दूसरी स्त्री से विवाह कर सकते हैं। ऐसा एक्सेप्शन इस समुदाय में है, लेकिन सामान्य तौर पर ये जो आपका पॉलीगैमी है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, यानी कि जो गद्दी समाज है वो मोनोगैमस है और यहाँ पर पॉलिएंड्री भी नहीं है, बहुपतित्व जो है प्रथा वो भी नहीं पाई जाती। तो गद्दियों को सामान्यतः बाईगैमस नहीं माना जाता, मोनोगैमस माना जाता है। मतलब कि कोई भी गद्दी जो है एक विवाह करता है, एक पत्नी रखता है। तो इस तरह का यहाँ पर जो है एक मुख्य विशेषता पाई जाती है इस समाज में। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार प्रश्न घुमा फिराकर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को जानना जरूरी है। इस स्लाइड में आप सभी ध्यान दें, मेरा जहां तक अपना अनुमान है, हिमाचल प्रशासनिक सेवा से लेकर नायब तहसीलदार और अन्य जितनी भी अलाइड परीक्षाएं हैं या फिर साक्षात्कार के संदर्भ में मैं बात करूं तो विवाह संस्कार से जुड़े बहुत सारे प्रश्न हिमाचल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो जनजातियों को लेके हैं या फिर अदर सोसाइटीज को लेके हैं, जहां पर इस तरह के सोशल कस्टम का पालन किया जाता है। तो गद्दी समुदाय में भी विवाह संस्कार होते हैं और 5 प्रकार के विवाह का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है, तो जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं विवाह संस्कारों को। गद्दी समुदाय में विवाह को अत्यंत महत्व दिया जाता है और इनमें 5 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जिनमें दान पुण्य विवाह सर्वाधिक सामान्य और मान्य माना जाता है। जो फर्स्ट मैरिज है वो है जिंद फूंक या बरार फूंक। देखिए ध्यान से आप समझिए, जिंद फूंक या फिर बरार फूंक ये क्या होता है। देखिए जानते हैं, जब किसी लड़की को भगाकर विवाह किया जाता है और लकड़ी जलाकर या फिर लकड़ी का पूरा गट्ठा जलाकर उसके चारों तरफ 8 फेरे लिए जाते हैं और इसमें कोई विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता। तो इस प्रकार का जो विवाह है इसे कहा जाता है जिंद फूंक या बरार फूंक। नेक्स्ट जो विवाह है झांझरारा या झंझरारा, झांझरारा या झंझरारा। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, आपसी सहमति एवं रिश्तेदारों की पारस्परिक सहमति से होने वाला विवाह। जब आपसी सहमति हो जाए और रिश्तेदारों की सहमति हो जाए तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है झंझरारा। रात में भोज के साथ समारोह इसमें
आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपका गद्दी समुदाय में एक विवाह का प्रकार है। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ मैरिज है घर जवंतरी। घर जवंतरी, लड़के को ससुर के घर 2 से 8 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती है, यानी कि काम करना पड़ता है। यह विवाह लेकिन आजकल के वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो चुका है। मतलब ये प्रथा थी एक समय में गद्दी समाज में, लेकिन अब धीरे धीरे ये लुप्त हो रही है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह का भी एक कस्टम वहां पर रह चुका है। ठीक है। तो जब कोई लड़का 2 से 8 वर्ष तक अपने ससुराल में या ससुर की सेवा करता है, वहां पे काम करता है घर में, तो उसके उपरांत ही उसका विवाह उस लड़की से सुनिश्चित होता है, उसे घर जवंतरी कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ मैरिज है बट्टा सट्टा। इसमें क्या होता है, बहन या चचेरी बहन के बदले विवाह, जिससे विवाह करना होता है। ठीक है। तो उसके भाई को या फिर उसके घर में कोई भी चचेरा भाई है, उसको बदले में बहन देनी पड़ती है या चचेरी बहन देनी पड़ती है, और उसके बदले में विवाह किया जाता है। इसे दान पुण्य से निम्न माना जाता है। लास्ट टाइप ऑफ मैरिज है दान पुण्य या फिर सर्व प्रमुख। तो जो सबसे एक्सेप्टेड मैरिज है, मैरिज सिस्टम है, टाइप ऑफ मैरिज है, वो दान पुण्य है। दान पुण्य मैरिज सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक रूप से सर्वाधिक मान्य इसे माना जाता है। कन्या को दान के रूप में देने की परंपरा इसमें है। अपनी जाति में ये विवाह होता है, किंतु समान गोत्र में विवाह नहीं होता। तो ये दान पुण्य विवाह है। ठीक है। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड टाइप ऑफ मैरिज है दान पुण्य। अब यहां पर देख लेते हैं, जो आपका गद्दी समाज है सामान्यतः एक विवाही मोनोगैमस माना जाता है, और यहाँ पर बहुपतित्व प्रथा भी प्रचलित नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों को इस ट्राइब के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने अभी बात की जो टाइप्स ऑफ मैरिज सिस्टम है गद्दी समाज में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके बारे में आप सभी को जानना है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को भी नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं पारंपरिक वेशभूषा की, आभूषण की एवं भोजन की। देखिए यहाँ पर एक विशिष्ट पहचान है पोशाक की। यहाँ पर चोला और डोरा, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, चोला और डोरा किस समाज या किस समुदाय की के प्रमुख परिधान है? तो गद्दी समाज के हैं, गद्दी समुदायों के हैं। गद्दियों की प्रमुख पारंपरिक पोशाक है चोला और डोरा। अधिकांश त्योहारों पर यह पहनी जाती है, जिसमें यहाँ पर डोरा की लंबाई बताई गई है, जैसे कि पुरुष जो पहनते हैं 60 मीटर, महिला 50 मीटर और बच्चे 10 से 25 मीटर। आप सभी को भी थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि चोला और डोरा किस समुदाय के परिधान है। सिर पर एक पोशाक पहनी जाती है, पुरुष बुशहरी टोपी पहनते हैं जो ऊन की बनी होती है। ठीक है। और उस पर कलगी लगाई होती है टोपी के ऊपर, और पगड़ी भी पहनते हैं। और महिलाएं चादरू नाम का एक परिधान है उसको ओढ़ती हैं। ठीक है। और जूता एवं आभूषण, पारंपरिक जूता उसे जूता ही कहा जाता है। ये खुरदरा होता है किंतु टिकाऊ होता है। और महिलाओं में जो आभूषण का जो प्रचलन है वो चांदी के आभूषण अत्यधिक प्रचलित है सोने की बजाय। यहाँ पर सोने का या स्वर्ण का उतना प्रयोग इस समुदाय की स्त्रियां नहीं करती जितना चांदी की करती हैं। जो फूड हैबिट्स हैं या फूड के बारे में बात करें, ये दिन में 4 बार भोजन करते हैं गद्दी समुदाय के लोग। जो ब्रेकफास्ट है, आप लोगों का जो नाश्ता है, उसे नुहारी कहा जाता है या दुतैलो कहा जाता है। नुहारी या दुतैलो, ये नाश्ता है जिसे नुहारी या दुतैलो कहा जाता है। इसमें मक्के या गेहूं की रोटी के साथ दाल या सब्जी ली जाती है। उसके बाद आता है दोपहर का भोजन, कल्लर। कल्लर की बात करते हैं, इसमें चावल या रोटी के साथ दाल या सब्जी ली जाती है। जो शाम के समय का भोजन है, इसमें इसे जो है बाइली कहा जाता है। शाम का भोजन बाइली, चावल या रोटी के साथ दाल या सब्जी इसमें ली जाती है। पर आप ये प्रश्न पूछेंगे कि सर आपने तो जो आपका दिन में 3 बार भोजन के यहाँ पर नाम बताए हैं,
जो फोर्थ जो आपका जो टाइमिंग है मील टाइम, वो तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन फोर्थ टाइम में ये हल्का भोजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 प्रमुख रूप से हैं, आप इन पर ध्यान दीजिएगा। नाश्ता नुहारी या दुतैलो, दोपहर या फिर आपका जो लंच है उसे कल्लर कहा जाता है, और जो डिनर है उसे बाइली कहा जाता है, जो शाम के समय ये खाते हैं। और जो चाय है, पेय पदार्थ में चाय इनके दैनिक जीवन का सामान्य हिस्सा है। गद्दियों का जो भोजन है ये सरल, पौष्टिक और पर्वतीय जलवायु के अनुकूल माना जाता है। तो ये हमने बात की अभी पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण, और साथ ही साथ जो इनकी भोजन के जो प्रकार है इनके बारे में। तो आइए ले चलते हैं हम इस वीडियो की ये जो सीरीज है इसके अंतिम भाग की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करते हैं मेले की, त्योहार की एवं लोकगीत की। तो देखिए, गद्दी समुदाय में प्रमुख रूप से जो त्योहार हैं, जैसे यहाँ पर मंथ दिया गया है, जनवरी में लोहड़ी, फरवरी में आपका शिवरात्रि, मार्च में होली, वैसाख में बैसाखी या बीसू के नाम से या बीशू के नाम से भी हम जानते हैं, जुलाई में मिंजर, अगस्त में मणिमहेश यात्रा, अगस्त और सितंबर के बीच पत्रु संक्रांत, सितंबर और अक्टूबर के बीच सैर नाम का यहाँ पर उत्सव आयोजित होता है। लोकगीत की बात की जाए तो इनमें अपनी एक गायन की एक परंपरा है। गद्दी समाज के सामाजिक जीवन में गायन का महत्वपूर्ण स्थान है। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे लोकगीतों में इनकी संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ पर अपने रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं जो इनके अपने स्थानीय हैं। सामाजिक जीवन और प्रेम के गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। सौंदर्य एवं सरलता की बात की जाए तो गद्दी महिलाओं की सुंदरता और जीवन की सरलता का यहाँ पर बहुत अच्छा चित्रण देखने को मिलता है। धर्म एवं संस्कृति की बात की जाए तो ये शिव भक्त हैं। शिव भक्ति इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और ये धार्मिक परंपराओं एवं आस्था को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो कुल मिला के ये गद्दी जनजाति पर आधारित वीडियो थी, और इसमें हमने गद्दी समाज के या समुदाय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेकर जो भी अदर एग्जामिनेशन जो हिमाचल में आयोजित होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि किसी विशेष समुदाय की परंपराओं, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन से संबंधित होती हैं। तो इन सभी का अभाव मुझे YouTube पर देखने को मिल रहा है, तो मैंने ये समझा कि मैं इससे संबंधित वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो हमारे आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं जो हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रेपरेशन कर रहे हैं अदर एग्जामिनेशन की, उनके लिए बेनिफिशियल हो। तो जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।